भरोसा
तेरे सुमेरन भजन में लगा रहता हूँ, तेरे सुमेरन भजन में। आज बड़ा आवाज आ रही है। ये एक ऐतिहासिक दिन है मेरा। शुरू में पहली बार हैदराबाद आया था मैं आनंद यादव महाराज के साथ। उनका यहाँ सत्संग था और आनंद राव जी महाराज होते थे। ठीक है। और भगवान भाई और मैं हम लोग महीनों महीनों महाराज जी के साथ घूमते थे। दिल्ली से होशियारपुर, होशियारपुर से दिल्ली सत्संग चलता रहता था। और ये जो आपको आवाज आ रही है? और फिर जो है देखते देखते महाराज जी मुझे हमेशा बोलते थे आओ इस बार बैसाखी पे वो आचार्य बनाना है, आचार्य बनाना है। तो मैं हमेशा कटता रहता था। और एक बार हिमाचल में मुझे याद है कोई सत्संगी बैठे थे, तो उन्होंने मुझे बोला आपको महाराज जी बोलते हैं आओ बैसाखी पे आचार्य बनाना है, क्यों नहीं आप जाते हो? मैंने बोला ये आचार्य का जो लफड़ा है ये घाटे का सौदा है। जो आदमी लाइन पे नहीं आता है उसको आचार्य बना दिया जाता है। और मैं तो महाराज जी का बेटा बन के रह रहा हूँ, मैं तो मलाई खा रहा हूँ। प्यार का रिश्ता, सतगुरु और आप कोई भी रिश्ता जोड़ दो। आनंद दयाल जी महाराज बोलते थे चाहे आप नफरत का रिश्ता जोड़ दो सतगुरु के साथ। तो फिर जो है जब आनंद दयाल जी महाराज आखिरी दिनों में थे तो अपने फ्रेंड के साथ गया मैं। तो उनको महाराज जी ने बोला कि रवि को मेरा काम करना है आगे चल के, और इसीलिए ये वो मुझे कनाडा ले जाना चाह रहा थे। तो फिर जो है शब्दानंद जी महाराज उन्होंने संभाला। बड़े बड़े शब्दानंद जी महाराज के साथ चमत्कार हुए। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये दिन ऐतिहासिक इसीलिए है कि महाराज जी ने इसकी जो नींव रखी। और अभी मैं वहाँ बैठा था एकदम, ये मैं रूपचंद जी को बताया मैंने, इसको आप अपना मेडिटेशन रूम रखो, जो भी यहाँ बैठेगा। और हम लोग भी आज जितना टाइम मिलेगा मैं बैठूंगा यहाँ पर, सारी उनकी वाइब्रेशन जो है यहाँ चल रही है। मैं आपको पिछले 2.5 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ, वो जो ताकत ने मुझे काम दिया था वो ताकत मरी नहीं है, जिंदा है एकदम। इस अवस्था में जाके महाराज जी ने मुझे, मानव दयाल जी महाराज ने 13 फरवरी दिन भी मुझे याद है 2001। तो मैं रेगुलर फ़ोन करता था मानव दयाल जी महाराज को। मैंने कहा महाराज जी कैसे हैं, ठीक है? और वो हमेशा बोलते थे आ जाओ आ जाओ। मैं भी बोलता था आ जाता हूँ, मस्ती में बोलते थे वो, मैं भी। फिर बोले आ जाओ रवि। तो मैंने कहा मेरे कुछ फॉरेनर गेस्ट हैं अमेरिका से आए हुए हैं, तो
उनके साथ मैं मीटिंग करके फिर आऊँगा। वो बोले नहीं, चुप हो गए वो। नॉर्मली वो बोलते हैं हाँ ठीक है आ जाओ बाद में। तो मैंने सेंस किया कि कुछ अर्जेंसी है। मैंने कहा महाराज जी आप बोलो तो मैं सब छोड़ के आ जाऊँ? बोले हाँ सब छोड़ के आ जा, जो भी काम है तेरा। अब सब छोड़ के मैं आ गया। 3 दिन रहा मैं महाराज जी के साथ। फिर एक शाम रात के 2 बजे, मुझे एक एक टाइम दिन सब याद है। 2 बजे उन्होंने एक क्रिया की मेरे साथ, और रात के 2-2:30 बजे, सुबह 8 बजे मुझे काठमांडू जाना था नेपाल। मैंने कहा अच्छा महाराज जी मैं निकलता हूँ नेपाल, तो प्रसाद कर दो। बोला अभी क्या प्रसाद वसाद कुछ नहीं, कल पूरा प्रसाद बन गया। सारा कुछ जो रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि फकीर नरेंद्र विवेकानंद को कि आज मैं तुझे अपना सब कुछ देके फकीर बन गया, सारा जो है जो भी आध्यात्मिक दौलत, आप देखो परमदयाल जी महाराज बोलते रहते थे मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। उनका एक लेटर निकाला मैंने, मानव मंदिर में एक छपा था, और वो लेटर भी उन्होंने किसी को लिखा था, उसका नाम भी मेरा ही नाम था, रविंद्रनाथ। उसमें परमदयाल जी लिखते हैं प्यारे रविंद्रनाथ, आगे बहुत चीज़ लिखी है अभी। और फिर आखिरी पैराग्राफ में क्या लिखते, मैंने उसका कॉपी करके लैमिनेट करके रखा है। बोले अगर गुरु चाहे तो अपनी आत्मिक शक्ति से शिष्य के अंदर वो सब कुछ भर सकता है। वो बोलते मैं कुछ नहीं करता। गुरुओं को भी अपना काम चलाना है, और वो कभी नहीं मरती वो। तो ऐसी अवस्था में, जो आखिरी अवस्था में मानव दयाल जी महाराज थे, 10 दिन के बाद उन्होंने शरीर छोड़ा 23 फरवरी को। मैंने पूछा उनसे महाराज मैं तो आपसे 82 में मिला था, 81 या 82 में जब वो आए थे अमेरिका से। मैंने बोला तब में और अब में तो मैं आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क देखता हूँ। पहले 2-2 घंटा 3-3 घंटा सत्संग कराते थे। अबू धाबी में उन्होंने आखिरी सत्संग कराया 5 मिनट, बस जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, और बंद, सत्संग खत्म। मैंने कहा अब तो आपकी अवस्था कैसी है? वो जो परमदयाल जी ने लिखा था आपको कि एक वक्त आएगा शर्मा जब मैं और तू का झगड़ा खत्म हो जाएगा और तुम उस आखिरी अवस्था में पहुंचोगे जहां मैं पहुंचा हूं। ये परमदयाल जी के शब्द थे। और एक डॉक्टर राउडनाइजर थे मेरे मित्र, उन्होंने मुझे ये ऑडियो कैसेट भेजा था। तो मैंने जब परमदयाल जी के ये शब्द सुने कि तुम उस अवस्था में आ जाओगे जहाँ मैं हूँ, तो मैंने कहा अभी परमदयाल जी महाराज गए हैं, तो अगर ये उस अवस्था में जाने वाले हैं तो पकड़ लो, कि मुझे भी ले जाएंगे फिर। तो मैंने कहा महाराज जी आपकी कैसी अवस्था में? बोले मैं अभी गुम अवस्था में हूँ, गुम जात में अपनी हुआ। फिर एक लाइन ऐड की उन्होंने, जो मैंने संकल्प किया था 82 में। बोले मैं उस अवस्था में हूँ लेकिन मैं तुझको भी ले जाऊंगा। ये अश्योरेंस सदगुरु वक्त का। और उस अवस्था में रह के उन्होंने मुझे वो शक्तिपात किया, आखिरी अवस्था में रहते हुए। और फिर आप देखो उसी दिन उन्होंने शब्दानंद जी महाराज को कहा कि शब्दानंद आज से ही काम शुरू कर। किसी को पता नहीं था वो शरीर छोड़ेंगे। सुबह सुबह 8 बजे बोला आज से ही तुम काम शुरू करो, तू राधा स्वामी है। और शब्दानंद जी महाराज और मेरा तो, मैं उनको शुरू में गुरु भाई समझता था, क्योंकि हम भी जैसे भगवान और मैं चलते थे, शब्दानंद जी महाराज भी हमारे साथ चलते थे। फिर एक दिन एक बात हुई, उन्होंने बोला जितने भी आचार्य सब एक साथ आओ और एक सत्संग कराया उन्होंने। तब मैंने महसूस किया कि ये अब
क्योंकि गुरु अगर आपका बीज डाल देता है तो वो देखता भी है, वो एश्योर करता है कि ये बीज का फल निकले, वो गुरु का काम है। अगर आपका विश्वास, श्रद्धा और सेवा सच्ची है, फिर गुरु की ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी नहीं बनती। गुरु किया तो क्या कमाना। तो मैं एक दिन पहुंचा दुर्गापुर, जहाँ मानव दयाल जी महाराज की समाधि है। तो मुझे गंजू जी महाराज ने बोले, अरे शब्दानंद जी महाराज की मेमोरी फेल हो गई है। तो हमने उनको, अभी वो घर में रहते हैं बच्चों के साथ। मैं तो परेशान हो गया, मैं सीधा बलिया पहुंचा उनके पास। मेरे साथ 2 मेरे ऑफिस के भी लोग थे। शब्दानंद जी महाराज अपने घर के बाहर कुर्सी लगा के 3 मालाएं लेके बैठे थे। अपनी वाइफ को बोल रहे थे, रवि पंडित आ रहा है अभी। तो उनकी वाइफ ने बोला, वो आएगा तो अंदर आएगा, आप अंदर बैठो, बाहर क्यों बैठे हो घर के बाहर। बोला नहीं नहीं, मुझे वेलकम करना है उसको। घर के बाहर बैठे। ये वो जो सब लोग बोल रहे थे इनकी मेमोरी फेल हो गई, जैसे मानव दयाल जी महाराज भी मस्ती में रहते थे, गुम अवस्था में रहे तो हमारे दुनिया के काम के तो नहीं रहेंगे ना वो। जब गुमी हो गए, हस्ती मिट गई। तो मैं पहुंचा, शब्दानंद जी महाराज ने माला डाली, फिर हम अंदर चले और फिर वो उस अवस्था में चले गए। वो आंख बंद करके ही बैठते, बोलते नहीं थे आप। तो मैं फिर चिंता में आ गया। मैंने बोला ये क्या बात हो गई। अब रात के 2 बजे मैं उठा तो देखा बिल्कुल सीधी कमर, ध्यान कर रहे हैं अपना 2:15। तो मैंने कहा, महाराज मैं रवि पंडित दुबई से आया हूँ आपसे मिलने। बोले बैठ जा, मुझे सब मालूम है। और फिर जो उनका काम शुरू हुआ, बोले तुम सदगुरु के दरबार में आए हो, चिंता मत करो, यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। और जिसका सब बोल रहे थे इनकी मेमोरी फेल है, उन्होंने सत्संग शुरू किया। बोले आप, तब तक उन्होंने विल मेरे नाम पे 207 में लिखी थी। बोला आपको ये काम करना है। और क्या, किस पे सत्संग कराया? एक पुरुष अजायब पाया। सारा शब्द उन्होंने गाया, गा के सत्संग कराया। बोले अब मैं उस एक में हूं, मैं अब एक हो गया हूं, मेरे लिए सब एक है और वो एक ही ताकत है। हमको लगता है वो अलग अलग जगहों पे, लेकिन वो ताकत एक ही, और उसमें मैं मर्ज हो गया हूँ। और फिर मुझे वो लिखाते गए, तुमको क्या क्या काम करना है, लिखाते गए। मतलब मैंने एक पेन पेपर उठाया, लिखता गया। और फिर जो है वो जब दो संत उस अवस्था में बैठ के ये काम लिया, तो फिर वो जाने, उनका काम जाने, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और परम दयाल जी ने कहा था कि तुम, जब मैं यंग था उनको तंग करता था, मुझे अध्यात्म सिखाओ, अध्यात्म। 20-21 साल का था। बोले पहले दुनिया की ठोकर खाओ, जब दुनिया की ठोकर खाओगे फिर इस तरफ आना, तुमको कोई रोक नहीं सकता पिछली उम्र में। तो ये जो मानव दयाल जी महाराज ने नींव रखी, शब्दानंद जी महाराज ने जो विल किया, मेरी वाइफ ने माना नहीं था। बोले आपके इंडिया में इतने डिसाइपल हैं, किसी को बना दो, क्यों मेरा हस्बैंड दुबई से आके ये काम करना है। तो शब्दानंद जी महाराज ने मुझे बुलाया, एक शब्द लिखा अपने हाथ से, बोला देखो मैंने तुमको कुछ नहीं बनाया, मुझे आज्ञा हुई है, डिक्टेशन आया, तो मैंने उस आज्ञा का पालन किया। आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्योंकि ये काम जो होता है, आप सोचो परम दयाल जी जैसे संत, उन्होंने मानव दयाल जी को कहा, बोला शर्मा अगर तू मेरा काम नहीं करेगा मैं तुझे शाप दे दूंगा।
ये होता है गुरु का काम। ये कोई खेल गुड्डा गुड्डी के खेल का काम नहीं है। और माता जी से भी गुस्सा हुए, बोला तू नहीं चाहती है शर्मा है, कोई बात नहीं, इसके बिना मेरा काम चलेगा। क्योंकि क्या आपको गुरु का ये, मैं कभी मेरे दिमाग में ख्याल ही नहीं आता है कि गुरु बन गया मैं, गुरु कुछ नहीं, बट गुरु का काम करता हूँ। कभी मेरे मन में ख्याल ही नहीं आता कि मैं कुछ बन गया। लेकिन ये काम है, काम करना है। और आप यकीन मानो कि पिछले 2.5 साल से वो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो ताकत मेरे साथ चल रही है, और मैं उनका जो जो बोलते हैं वो मैं आगे आप सब लोगों को बोलता हूँ। तो मेरी हालत वो हनुमान मंदिर में जैसे होता है ना, पुजारी वो हनुमान को चढ़ाता है और फिर आपको, तो मेरे ऊपर कोई पाप नहीं है जो भी मैं बोलता हूँ। लेकिन ये जो काम है, ये जो आज का शब्द था भरोसा तेरा है, सब बातें एक तरफ, सारा ज्ञान ध्यान अध्यात्म एक तरफ, ये जो शब्द है भरोसा तेरा है। बस अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपका विश्वास बैठ गया, जैसे रूपचंद जी का देखो, मानवदयाल जी महाराज पे विश्वास बैठ गया। ये कुछ पिछले कर्मों का, पिछले जन्मों का लेन देन होता है कि सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि आपका 100% अपने गुरु पे विश्वास बैठ गया। विश्वास उसका बैठता है जिसका मन काबू में हो, जिसका मन काबू में नहीं है उसका विश्वास नहीं बैठता। तो अगर आपका विश्वास बैठ गया है और गुरु जो है वो पूरा है, स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि गुरु लीनियज से होना चाहिए। वो ट्रस्टी लोग मिलके गुरु बना देते हैं, वो नहीं होता है, लीनियज होती है। क्योंकि क्या होता है, एक जलता हुआ दिया ही दूसरे बुझे हुए दिए को जला सकता है, अपने आप कोई दिया जल सकता है क्या? मैं जो प्रेरित हुआ था स्वामी विवेकानंद से, विवेकानंद के सारे 9 वॉल्यूम मैंने 15 साल की उम्र में पढ़ दिया। और क्या बोला था स्वामी विवेकानंद ने कि अगर आपको अध्यात्म चाहिए, अगर आपको मालिक से मिलना है, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं, आपको जिंदा गुरु करना ही पड़ेगा। ये स्वामी विवेकानंद जो सारे संसार की प्रचंड बुद्धि, कैसा भक्तिमान, बोले आपको जिंदा गुरु करना ही पड़ेगा और आपको उस गुरु को भगवान मानना ही पड़ेगा, और वो गुरु आपको नाम दान देगा और वो नाम देते हुए आप पहुंचोगे। रामकृष्ण परमहंस को तो मालिक मानते थे। वो एक दिन देखा उन्होंने रामकृष्ण परमहंस खून की उल्टी कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में ख्याल है, अरे ये मैं इनको भगवान मानता हूँ, ये अपनी कैंसर क्यों नहीं ठीक कर लेते। जैसे ही उनके मन में ख्याल आया, रामकृष्ण परमहंस एकदम बोले, नरेंद्र तू सारी जिंदगी मेरे साथ रहा, अभी भी तू शक कर रहा है। स्वामी विवेकानंद ने वो सारे खून की उल्टियां वो टब लेके सारा पी कर बोले, आज से मैं आप पे कभी शक नहीं करूंगा, आपके गुरु तत्व पे, आपके ईश्वरत्व पे कभी शक नहीं करूंगा। ये विवेकानंद थे, उनसे बड़ा बुद्धिमान कोई पैदा ही नहीं हुआ उस युग में। भक्ति, डिवोशन। तो जिंदा गुरु ही, मैंने आपको बताया मानवदयाल जी महाराज ने मेरे साथ शक्तिपात किया, शब्दानंद जी महाराज ने कुछ भरे, तब तो आगे काम होगा। अपनी बुद्धि से तो फिर अहंकार रहेगा, हो ही नहीं सकता काम आपका। मैं जो ये मैं इसको दुकान ही बोलता हूँ। जब अब गंजू जी महाराज भी चले गए तो मुझको जबरदस्ती बैठना पड़ा और काम शुरू करना पड़ा। आप देखो कैसे कुदरत चलता है। 35 साल से मैं दुबई में हूँ। जैसे ही गंजू जी महाराज ने शरीर छोड़ा तो मेरे एक बहुत बड़े मित्र हैं
बड़े डेवलपर हैं वो, मल्टी मिलियनर है। उसका ऐसी कोई बात हो रही थी उसके सीईओ के साथ, तो मैंने कहा कि अभी मेरा एक दोस्त है वो मंत्री बन गया मोदी के कैबिनेट में, ऐसा वैसा। मैं उसको बता रहा था कि ये मेरे चैट्स चल रहे हैं उनके साथ। अगले दिन उसका फ़ोन आ गया मालिक का, बोला रवि आओ मेरे पास मिलना है ज़रूरी। उसने मुझे असाइनमेंट दी, बोला आपको दिल्ली में बैठ के मेरा ये काम करना है, मेरे बहुत चक्कर है, आप दिल्ली में बैठ जाओ। अच्छा, दिल्ली में मैं बैठ गया और यहाँ गंजू जी ने शरीर छोड़ा तो मैंने पूरा मंदिर संभाल लिया। ये लोग बोलते थे आप साल में 2 बार आओ तो भी ठीक है, मैं तो अभी वहीं बैठा रहता हूँ। क्या देखो गुरुओं के काम कैसे होते हैं। अच्छा, एक काम किया, दूसरा भी आया, वो इंडिया का ही काम आया। नहीं तो मुझे टाइम नहीं मिलता इंडिया में, इतना मैं घूम रहा हूँ, होशियारपुर ये वो, धाम पे बैठा रहता हूँ, गाँव में जाता हूँ। तो अब जब दिल्ली बैठा काम शुरू किया तो जो भी उन्होंने दिया हुआ है मानव दयाल जी महाराज ने, शब्दानंद जी महाराज ने, तो मैंने भी सच्चाई वाली दुकान खोल दी। अब 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20, क्योंकि फ्री की दुकान है। लोग आते गए, मैं उनको जो उनका प्रॉब्लम था, जो वो बोलते गए, चमत्कारिक ढंग से काम पूरा होता गया। मैं वहाँ शंग्रीला होटल में रहता था। मैं वहाँ आपको मैं बताऊँ, बड़े बड़े मतलब पूरे हिंदुस्तान में मशहूर एक बहुत बड़ा सेठ था, मैं उसका नाम नहीं बोल सकता, अरबोपति, करोड़पति भी नहीं। तो उनकी वाइफ ने रिक्वेस्ट किया आप आओ हमारे घर, कम से कम 5-6 हज़ार करोड़ का घर होगा दिल्ली में। नहीं, बोला मेरे पति का बिजनेस थोड़ा डाउन चल रहा है। मैंने बोला आपके यहाँ मंदिर है, मंदिर में बैठा मैं गुरु कृपा आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ पैसा ही नहीं होता है गुरु कृपा। मैं बैठा तो मुझे मानव दयाल जी महाराज से कनेक्ट किया मैंने। बोले इसके कर्म इतने खराब हैं कि इसको तो भगवान भी माफ नहीं कर सकता। अब मैं कैसे उसकी वाइफ को बोलूँ? तो भी मैंने हिम्मत की, मैंने कहा कि जो मेरा रीडिंग है, आपके हस्बैंड ने क्या कर्म किए हैं कि अभी मालिक इसको बोल रहा है सब छोड़ धंधा, और अब आखिरी उम्र में भगवान का नाम ले और शरीर छोड़। ये समझो आप इस देश का टॉप 10 के 10-15 के आने वाले इतने बड़े आदमी। मैंने कहा इसकी वाइफ तो नाराज हो जाएगी मेरे से। बोले आपने तो सही बोला, ये कमीना नंबर 1 है। उसकी वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में बोली। तो मैं तो सोच रही हूँ मैं छोड़ के भागूंगा। मतलब बिल्कुल आप छोड़ना नहीं, आपका 5,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, आप बैठे रहो। बोले मैं जिंदा लाश जैसे बैठे। गुरु कृपा क्या होती है? ये नहीं कि आपको ये 10,000, 15,000, 20,000 करोड़ का बना लो। तो ऐसे दिल्ली में सब यही होते हैं, पॉलिटिक्स वाले, धंधे वाले, तो उनकी लाइन लगी रहती है और मैं सबका करता रहा। फिर तब मैंने देखा कि मुझे तो महाराज जी ने ये काम किया ऊपर जाने के लिए, ये लोग तो सब मुझे नीचे खींच रहे हैं। तो मैंने वो दुकान बंद कर दी, सारे किसी का फोन नहीं उठाता था। आके मैं धाम पे ही अपने समाधि में वहीं से फिर मिलना शुरू किया। वो ताकत मैं बता रहा हूँ, वो ताकत जिंदा है। और टाइम पे जो है, जब टाइम आएगा प्रॉपर, मुझे एक मेरा वो भी मंत्री अभी जो पूछ रहा था कि आपका आध्यात्मिक काम कैसा चल रहा है। मैंने बोला ये मेरे ऊपर है, मैं 100 के लिए दरवाजा खोलूँ 100 आएंगे, 1000 के लिए खोलूँ 1000 आएंगे, 10,000 के लिए खोलूँ 10,000 आएंगे। क्यों? उसका एक कारण है। जो मैं महाराज जी के आशीर्वाद से, जो मेरा इंट्यूशन हुआ था कि मेरे द्वारा ये मानवता की शिक्षा संसार में फैलेगी, ये मेरे धाम पे बैठ के मैंने एक बार कहा। तो नरेश जी बोले मुझे, बोले जब शब्दानंद जी महाराज विल लिख रहे थे
तो विल खत्म होने के बाद बोले रवि पूरे जगह फैलाएगा। अब इतना मेरे मना करने के बावजूद मुझे काम शुरू करना पड़ा। तो मेरे मन में विचार आया कि मेरी ट्रेनिंग जो हुई थी, मैं ऑलमोस्ट 100 देशों में घूम चुका हूँ पूरे वर्ल्ड में, तो पूरा ग्लोबल एक्सपोजर है और हर तरह की चीज़ देख चुका हूँ, जो भी दुनियावी चीज़ें जो ये गुरुओं को अट्रैक्ट करती है, मैं तो वो सब छोड़ के बैठा हूँ इधर। वो मेरा कामयाबी का राज होगा कि पूरा वैराग दुनिया से, कोई चीज दुनियावी ध्यान नहीं भटका सकती मेरा। मैं वहाँ शंग्रीला होटल में ही रहता हूँ दिल्ली में, तो उधर ये सब बहुत चलता ही है। तो एक दिन एक बड़ा ज्योतिषी, वो भी सब नेताओं को मिलता है, बोला पंडित जी आपकी फ्री की दुकान है, ये क्यों करते हो आप? मैं दिन का 5 लाख रुपया कमाता हूँ, लेकिन मेरे पास ना आपके जैसे ये शक्ति नहीं है, मुझे वो चार्ट देखना पड़ता है, आप तो 1 मिनट में बता देते हो, आँख बंद करते हो। तो ऐसे हम लोग पार्टनरशिप करते हैं। तो जो केस जो होगा हम लोग ज्वाइंट करेंगे, हम लोग एक बेंचमार्क रखेंगे, 5,000 करोड़ के ऊपर वाला ही आदमी आना चाहिए। तो ऐसा हम लोग शुरू करते हैं, क्लाइंट लाना मेरा काम है। तो मैंने उसको ये बात बोली, मैंने बोला महाराज ये सब छोड़ के बैठा हूँ मैं यहाँ पर, सारी जिंदगी मैंने यही बिजनेस कॉर्पोरेट और ये सब ही किया हुआ है, अब तो मालिक की आज्ञा से ये सब छोड़ने का टाइम आ गया और ये करने बैठा हूँ मैं इधर। आप क्यों मुझे ये सिखा रहे हो? प्योर स्पिरिचुअलिटी, प्योर आध्यात्मिक। जैसे हमारे गुरु थे परम दयाल जी ने कौन सा ढिंडोरा पीटा पूरे विश्व में? क्या था? उनके सत्संगों में विवेक रस था, उनके सत्संगों में ज्ञान रस था। ये नहीं कि डांस करो, ये करो, नाचो वाचो, ये ज्ञान की, विवेक की, अध्यात्म की गंगा बहती थी और उसमें अधिकारी ही रुकता था। तो ये जो काम है, मैं आज ये प्रेडिक्शन करके जाता हूँ, ये मानव दयाल जी महाराज की कृपा से बहुत बड़ा सेंटर बनेगा, ये ग्लोबल इंटरनेशनल। मुझे क्या एक भी बिलियनर, मेरे इतने दोस्त थे, एक भी मेरे साथ आ गया, ये सेंटर हम खड़ा कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आप देखो शब्दानंद जी महाराज के साथ वो जो मेरी रात थी, जब वो मुझे बोल रहे थे ये काम करना है, पैसे का मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने कहा महाराज मुझे पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे इतने अरबपति दोस्त हैं और एक दोस्त जो है मेरा, वो मेरा ATM है, कुछ भी दान करना होता है मैं उसको बोलता हूँ, वो पैसे दे देता है। तो शब्दानंद जी महाराज, जिनको लोग बोल रहे थे मेमोरी चली गई, मुझे पूछते हैं अच्छा नाम क्या है तेरे दोस्त का? मैंने कहा महाराज ये उसका नाम है। बोलते अच्छा आदमी काइंड है, काइंड यानी हाँ दयालु है, लेकिन मेरा एक मैसेज देना उसको। मैंने कहा क्या मैसेज महाराज? बोला उसको बोलना जिस दिन वो दान देना बंद करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। अब मैं पहुंचा, मैंने बोला भाई मुझे पता नहीं तेरा ये पैसा काहे का है, लेकिन तुझे दान देते रहना पड़ेगा, दान बंद नहीं करना, मेरे गुरु के शब्द कभी रॉन्ग नहीं होंगे, बर्बाद हो जाएगा तू। उसने बोला अरे नहीं रवि भाई मैं क्यों बंद करूँगा, जितना आप मांगते हो मैं देता हूँ, जितनी भी चैरिटी। फिर एक टाइम आया, मुझे एक बड़ी वो है किरण बेदी, नाम सुना होगा आपने, पुलिस ऑफिसर थी, तो उसकी चैरिटी को वो देते थे। तो उसका फोन आया मुझे कि अभी उनका दान आना बंद हो गया। तो मैं पहुंचा, मैंने बोला अरे आपने तो बंद कर दिया ये सब? बोला हाँ आजकल थोड़ा नुकसान चल रहा है ये वो सारा, तो मुझे बंद करना पड़ा। मैंने कहा, फिर याद दिलाया, मैंने बोला वो वर्ड जो उन्होंने यूज़ किया बर्बाद, आप बर्बाद हो जाओगे।
मैंने वार्न किया, बोला नहीं नहीं क्या करूँ। वो सारा उसका पूरा इतना बिजनेस एम्पायर जीरो, उसको दुबई छोड़ के भागना पड़ा बाहर। और फिर अब उसने एक पोस्ट डाली है, इफ यू वांट टू मीट गॉड, अगर तुमको भगवान से मिलना है दुबई में रवि पंडित बैठा है। तो वही काम अगर पहले सुन ली होती बात तो बर्बाद नहीं होते। मैंने कहा मेरी बात तो नहीं थी, गुरु की बात। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ शब्दानंद जी महाराज 92 इयर्स के बलिया के छोटे से कमरे में बैठे हैं, कहाँ ये मेरा बंदा अरबपति उसके बारे में बोल रहे हैं। ये है हमारे गुरुओं की ताकत, सच्चाई। अगर आपने परम दयाल जी महाराज के दर्शन किए, अगर आपने मानव दयाल जी महाराज के दर्शन किए, अगर आपने शब्दानंद जी महाराज के दर्शन किए हैं, उनका प्रेम पाया है, उनका आशीर्वाद पाया है, और फिर आप इस मार्ग पे नहीं चलते हो तो आपके जीवन को धिक्कार है। आपको आना ही नहीं था मनुष्य जन्म, क्योंकि मालिक की इतनी दया है जो आपको सब घर लाके घर बिठा के दे दिया, और आप उसको बोलते नहीं मैं बिजी हूँ अपने काम में। अरे भाई क्या कर रहा हूँ, सबसे बड़ा काम। मैंने जब महाराज जी को कहा कि मेरे दुनिया के काम रहते हैं, बोले तू अध्यात्म का काम शुरू कर, दुनिया के काम शानदार तरीके से पूरे हो गए। क्यों मैं सारी जिंदगी तो मैंने गैम्बल को क्या बोलते हैं, जुआ, मैंने तो जुआ लगा दिया, ब्लाइंड खेल दिया। जैसे मानव दयाल जी महाराज की शरण में आया, मैं तो ब्लाइंड खेलता हूँ। जो समझते हैं पत्ते होते हैं ना, 3 पत्ते। तो एक दिन मेरी वाइफ ने मानव दयाल जी महाराज को बड़ी 4 पेज की लेटर लिखी कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ये वो, ये पैसे बचाता नहीं है। तो राधा स्वामी धाम जो गोपीगंज का है, शिवरात्रि को वहाँ सत्संग होता है दाता दयाल के आश्रम। तो मैं बैठा था ऐसे ही, मैं नीचे बैठा था, महाराज जी अपने इसमें थे, ऊपर बैठे थे। बोले तेरी वाइफ तो खुश नहीं है रवि, अब क्या इलाज है इसका, तेरे पास पैसे नहीं है, बचाता नहीं है। मैंने कहा महाराज एक लॉटरी लगा तो मेरी, वो लॉटरी का पैसा मैं दे दूंगा, झगड़ा खत्म। उन्होंने मुझे पूछा, बोला कौन सी लॉटरी चाहिए तुझे। मैंने कहा महाराज एक 96 की बात है, 96 97, उन दिनों नई नई एक लॉटरी आई थी जो आप एयरपोर्ट पे टिकट खरीद सकते हो। मैंने कहा महाराज ये लगा तो 1 करोड़ रुपया कुछ होता है, 96 में 1 करोड़ बहुत होता है, 96 97 तो खत्म। बोला जा जा तेरी लॉटरी लगेगी, टिकट खरीदना, फिर मुझे फ़ोन कर देना जब जीत जाएगा। अच्छा अब लॉटरी खरीदी। आप देखो कैसे वो महाराज जी ने मुझे बताया, ये मैंने ही दी है तुझे बच्चा। तो वो लॉटरी आप एयरपोर्ट पे ही खरीद सकते हो, बाहर नहीं। तो मैंने एयरपोर्ट पे वो टिकट खरीद रहा था, तो मेरा पार्टनर आ गया, बोला क्यों खरीदता है, ये स्कैम है, ये सब बेवकूफ़ बनाते लोगों को, किसी को प्राइस नहीं मिलता है। मैंने कहा बेटा मेरे गुरु ने बोला है लगने वाली है। तो वो जानता था मानव दयाल जी महाराज को। बोलता अच्छा अच्छा उन्होंने बोला है तो 50-50 कर दो, आधा पैसा तू डाल, आधा मैं डालूंगा, प्राइस 50 लाख तेरा, 50 लाख मेरा। मैंने बोला ठीक है, इसको ना तो नहीं बोल सकता। मैंने बोला ठीक है। अभी हमने एक टिकट खरीदी, उसमें वो 50 मैं 50। आप देखो हम लौट रहे, हमारी फ्लाइट अलग अलग हो गई, कुछ हुआ। आते टाइम मैं अकेला था, मैंने और एक टिकट खरीदी जहाँ पूरा 1 करोड़ मेरा है, और वो प्राइस उस टिकट में लगी जहाँ पे वो पार्टनर नहीं था। और वो जो है ये मैं आपको बताता हूँ कि गुरु क्या दे सकता है आपको, और आप लगे हुए अपने दुनिया के कामों में। अगर आपने गुरु का काम किया, दुनिया के काम जो शब्दानंद जी महाराज बोले शानदार, रूपचंद जी का कोई काम रुका तो नहीं। और कितनी अटूट श्रद्धा मानव दयाल जी महाराज में। और जब मैं आ रहा था कार में एयरपोर्ट से, तो मुझे आज्ञा हुई कि इस ट्रिप में आपने रूपचंद जी का काम, मैं आपको बोलता हूँ मैं नहीं करता हूँ,
जो मुझे बोला जाता है और मुझे बोला गया कि रूपचंद जी का इस विजिट में आपने काम करना है पूरा, तो वो हम लोग करेंगे। रूपचंद जी का जो भी मुझे मानव दयाल जी महाराज ने आज्ञा दी है। तो ये है कि अगर पहली बात तो मनुष्य का जन्म मिलना कितने किस्मत की बात है। मनुष्य का जन्म मिलके आपका आध्यात्मिक परिवार में जन्म होना और किस्मत की बात है। आपका सत्संग सुनना, सुन के फिर उस पर अगर आपने अमल किया, कितने किस्मत की बात है। तो ये जो है इसका जो मैं बोल रहा हूँ, इसकी आप कदर जानो कि आपके पास क्या जबरदस्त शक्ति है। तो एक नजर में आपका बेड़ा पार कर देंगे इधर से उधर। और मैं शर्माता नहीं है बोलने में, वो शक्ति लेके बैठा हूं मैं इधर, क्योंकि उनको काम करना है। और मुझ में अहंकार के लिए है कि मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता हूं। खुद मुझे दर्द होता है, मैं केरला का तेल लगाता हूँ, लेकिन महाराज जी के प्रसाद से ऐसे ऐसे लोग ठीक हो गए, चमत्कार हो गया। तो ये उनकी दया को पकड़ो। अगर आपको 5 मिनट भी मिला हुआ है इन संतों के साथ, वो दया पकड़ के अपने जीवन में उतारो, सारा काम करो। परम दयाल जी महाराज ने नाम दिया, देखो क्या, मानव दयाल। ये मेरी खोज है। मानव दयाल का मतलब राधा स्वामी। मानव यानी राधा जो हम है मानव, और दयाल स्वामी। तो अगर आप मानव दयाल नाम भी जपो, राधा स्वामी नाम हो गया। तो अब आप देखो कैसे मिले ये गुरु एक दूसरे से। दाता दयाल का परम दयाल जी महाराज को सपना आया, नाम एड्रेस सबके साथ। मानव दयाल जी महाराज को परम दयाल जी का सपना आया और परम दयाल जी ने उनको पहले ही नाम से बुला दिया। ओ तो तुम हो शर्मा द ग्रेट, बिना मिले हुए। और शब्दानंद जी महाराज को परम दयाल जी महाराज ने जाते जाते शब्दानंद जी महाराज को कहा कि बेटा तेरा अभी समय नहीं आया, लेकिन एक बात याद रखना, आंखों की तरफ देखना। और परम दयाल जी महाराज चले गए। अब शब्दानंद जी महाराज मानव दयाल जी महाराज के साथ मैटाडोर में जा रहे थे। वो आगे बैठे थे, मानव दयाल जी महाराज पीछे बैठे थे। पीछे से उन्होंने गर्दन पकड़ी शब्दानंद जी महाराज की और मोड़ी ऐसे, बोला तू भूल गया शब्दानंद, आंखों की तरफ देख। वो इंडिकेशन दे दिया उनको कि मैं वही शक्ति हूँ। तो चल, तो ये हमारी जो प्रणाली है गुरुओं की, दाता दयाल की, परम दयाल जी की, मानव दयाल जी की, शब्दानंद जी महाराज की, जो आपके जो भी गुरु हैं, ये जिंदा गुरु की प्रणाली है। जिंदा ताकत है। वो ताकत कभी नहीं मर सकती, हमेशा हमारे अंग संग रहेगी, हमारी मदद करती रहेगी। जो मेरे साथ चलते हैं रोज चमत्कार देखते हैं, मैं खुद हैरान होता हूँ ये कहाँ से हो जाता है। तो मेरा जो ये काम होगा, जो पूरे फैलाने का और एक करने का, ये काम के अभी मुझे लक्षण आ गए थे, लेकिन मैंने जानबूझ के दुकान थोड़ी टाइम के लिए बंद की थी, ताकि मैं इसमें इनकी चपेट में नहीं आ जाऊं। मुझे बनना है संत और ये मुझे धंधे वाला बना रहे हैं। तो ये जो आज का शब्द है, ये आध्यात्मिक शब्द है। भरोसा तेरा है तेरी आसमान में, ये दुनियावी शब्द नहीं है। ये भरोसा कुछ और है। दुनियावी में तो आप भरोसा करोगे तो जो है काफी टाइम हो गया। दुनियावी भरोसा अलग है। बोलते ना, एक बच्चा था, बच्चा क्या कॉलेज पास करके आया, उसने अपने पिताजी को बोला कि
पिताजी मुझे कुछ आपने बिजनेस का ट्रिक सिखाया नहीं, ये वो सारा, आप इतने बड़े बिजनेस कर रहे हो। तो बोले अच्छा चलो ठीक है। तो चलते गए, ऐसी फैक्ट्री में ले गया, तो फैक्ट्री के ऊपर वो बेटा खड़ा था, तो नीचे उसका बाप था। उसके बाप ने बोला अच्छा चल उधर से छलांग मार दे। तो बोला ये बहुत ऊंची जगह है। बोला मार दे छलांग, मैं पकड़ूंगा तुझे। तो उसने छलांग मारी, बाप हट गया, वो गिर गया नीचे, धड़ाम से पैर में चोट आ गई। बोला अरे ये क्या कर रहे हो, आपने मुझे बोला था आप पकड़ोगे, मेरे पैर में चोट आ गई। बोले बिजनेस का सबसे बड़ा असूल, बाप का भी भरोसा मत करना। तो ये भरोसा दूसरा है, ये गुरु का भरोसा है। और अगर आ गया ये भरोसा, ये नहीं कि दुनियावी चीज़ों में आपकी तरक्की नहीं होगी। मैं दुनियावी तरक्की मेरी कितनी हो गई, हर चीज़ जो मैंने चाहा मिला मुझे। क्रिकेट खेला सीधा इंटरनेशनल, आज मुझे पेंशन आती है 30,000 रुपये हर महीना बोर्ड ऑफ क्रिकेट से। बैंकिंग फाइनेंस में गया, पूरा मल्टीनेशनल का सीईओ बन गया, जो चीज़ हाथ लगाई सक्सेस। अध्यात्म जो है, ध्यान जो है, सिमरन जो है, भजन जो है, ये आपको दुनियावी तरक्की भी देता है। ये नहीं कि आपको दुनियावी तरक्की नहीं मिलेगी, दुनियावी तरक्की बहुत ज़्यादा मिलेगी। बल्कि आप देखो जितने बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन ही, मेरे साथ जो विश्व का सबसे बड़ा बैट्समैन था विवियन रिचर्ड्स मेरे टाइम पर, वो रोज़ ध्यान करता था और मेरी उसकी बड़ी 2 घंटे बात हुई। तो वो क्रिकेट खेलने के लिए अपना ध्यान शक्ति इस्तेमाल करता। तो भरोसा तेरा है, तेरी आस मन में लगा रहता हूँ, तेरे सुमिरन भजन में। यही है जतन और यही काम मेरा, जपा करता हूँ रात दिन नाम तेरा। तेरी मौज में रह के निस दिन सुखी हूँ, नहीं भय न चिंता न जग से दुखी हूँ। 2 चीजें हमको मारती है, ये 2 चीजें, भय और चिंता। हाय ये नहीं हो जाए, हाय ये नहीं हो जाए, हाय वो नहीं हो जाए, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा माँ, हाय मेरी बाप, हाय मेरी बहू, हाय 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 हाय, चिंता 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 चिंता, हाय भय और चिंता। ये दोनों चीजें गुरु आपसे छीन लेता है। मानव दयाल जी महाराज बोलते थे, इतने कंजूस मत बनो, अपनी चिंता भी आप मुझे नहीं देते हो। तो भय और चिंता से क्या होता है, अगर आप अपने बेटे की चिंता करते हो, ये आप लिख के ले लो मेरे से, बेटा अपनी किस्मत लेके आया है, आप कुछ नहीं कर सकते उसको। लेकिन जैसे ही आप चिंता करते हो, आप उसकी रक्षा कवच में सेंध मारते हो, वो चिंता उसका नुकसान करती है। आपको मैं बताऊं ये किस्सा कि मानव दयाल जी महाराज, जो मैं बोलता हूं कि जो गुरु होता है अपने शिष्य को अपने से बड़ा बना के जाता है। मैं एक औरत थी, उनके पति गुजर गए थे, मैं 18-19 साल का था। तो बोली रवि मुझे ले जाओ परम दयाल जी के पास। तो मैं उनको ले गया बाबा फकीर के पास, और सारी ट्रेन में गया था मैं। बोला परम दयाल जी को मैं आह्वान करता रहा कि हमको आप टाइम देना, मिलना, क्योंकि परम दयाल जी को ले घेर के लोग बैठे रहते। आप देखो हम सत्संग में पहुंचे, परम दयाल जी ने ऐसे 2 हाथ ऊपर के, आओ जी, सत्संग रोक के। तो मैं गया, बोला कौन है तू? मैंने कहा ऐसा निर्मला का लड़का हूं मैं। कैसे आए? मैंने बोला महाराज इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। ओह अच्छा। सत्संग का टॉपिक चेंज कर दिया। बोले मीराबाई ने अपने हस्बैंड, मीराबाई की वजह से उनके हस्बैंड की डेथ हो गई,
क्योंकि शादी हुई, उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया था, तो पति उसका पहले चला गया। फिर अपनी बहू का बोला एक किस्सा, बोला मेरा भी बेटा पहले जाएगा फिर बहू जाएगी। और ये औरत हमेशा चिंता करती थी कि हाय मेरा पति, परमदयाल जी ने सत्संग में कहा इसकी चिंता ने ही इसके पति को मार दिया। वो हमेशा चिंता, हाय मेरे पति को कुछ नहीं हो, हाय मेरा पति सेफ रहे। अब परमदयाल जी ने सत्संग करा दिया, वो गुजर गए, तो मानवदयाल जी महाराज आए बम्बई। तो ये औरत फिर आई मेरे पास, बोली रवि मानवदयाल जी महाराज को मेरे घर ले आओ एक रात के लिए। तो महाराज जी को मैं गया लेके, हम रहे उनके घर में। बोलती है अब मैं ना, मुझे बेटे का ख्याल आता है, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। आप देखो परमदयाल जी और मानवदयाल जी में फर्क। बोले तू दिन रात सोचती रहे तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, तो मेरी प्रोटेक्शन में है। ये होता है गुरु, जो गुरु का बेटा होता है वो बाप के नाम पे रसीद पढ़ता है। मेरा तो, मैं सबको तो फ्री की दुकान है, मुझे क्या करना होता है, हाथ बंद करना होता है, जो महाराज जी बोलते हैं मैं आपको बोल देता हूँ। 200% एक्यूरेसी, मेरी एक बात गलत नहीं हुई है 2.5 साल में। और कहाँ अनजान लोग जिनको पहली बार मिलता हूँ, सारे उनकी कुंडली खुल जाती है। महाराज जी मुझे बताते हैं, मैं आगे बोल देता हूँ, फ्री की दुकान है, फ्री। मेरा कुछ बाप ने बैलेंस छोड़ा है, मैं चेक काट रहा हूँ, खुद की कमाई कुछ नहीं है। खुद की कमाई, अगर कोई बात है कि मैं पूरा मानवदयाल जी महाराज को मालिक मानता था, उनकी कोई भी आज्ञा को मैंने, अगर वो मुझे बोलते कि भाई बेटा कूद जा, जान दे दे, वो भी मैं देने को तैयार हो जाता। साक्षात मालिक माना था मैंने, और वो अटल विश्वास था, बस और कुछ नहीं। कि मैंने आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा। अब आप भी ध्यान करते हो, परमदयाल जी बोलते थे कि भिखारी मत बनो, मालिक से मालिक को मांगो, तुम उसके हो जाओ, वो तुम्हारा हो जाएगा। तो ये गारंटी थी परमदयाल। ये डेली जो मैंने ध्यान का रखा है सिस्टम हमारा, सुबह 5 बजे, रात को 10 बजे, हमारा जो मार्ग है ये अंदर का मार्ग है, बाहर का मार्ग है ही नहीं। ये कीर्तन करना, ये करना, सब अपनी जगह पे ठीक है। मेरी माँ बहुत कीर्तन करती थी, भजन करती थी, सब वो बाहर मुखी है। लेकिन हमारा मार्ग है अंदर चलना है। हमने जो बाहर की एनर्जी है उसको हमने अपना आंख बंद करके हमने अंदर का सिमरन करना है, अंदर का ध्यान करना है। वो जितना जितना आप अंदर जाओगे आपकी जड़ मजबूत हो जाती है। जड़ को ही पानी देना है ना, आप थोड़ी अपने पत्तों को पानी देते हो। तो हमारा मार्ग है अंदर चलना। ये जो इस शब्द में दाता दयाल ने पूरा अंदर का मार्ग किया है, सहज दल कमल, त्रिकुटी, शून्य, महाशून्य, भंवर गुफा, अलख, अदम, अनामी। आप ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात का कि गुरु आप महाराज जी ने मेरा आध्यात्मिक काम तो करके गए हैं। मैं जिस दिन चाहूँ अनामी धाम पहुँच जाऊँ। अपना क्या है, सब उनका किया हुआ है, मुझे खाली ऊपर लिपा पोती करनी है। अध्यात्म बहुत आसान है अगर आपको गुरु का टच है, गुरु ने आपको वो दी हुई है शक्ति। मुश्किल काम दुनिया का है। कल हमने ये सेंटर बनाना है, हाँ भाई लोगों के पास जाना है, पैसे लाने, ये करने, क्यों? ये गुरु का काम है, उनका दिया हुआ काम है, मुझे करना है। अगर मैं अनामी धाम पहुंच जाऊं, ये काम कहाँ से करूंगा? तो मैं जबरदस्ती टिका हूं इधर। जिस दिन मैं चाहूँ 6 दिन में मेरे सब स्टेज पार। लेकिन मैंने चखा है उसको, उसका टेस्ट पता है मुझे। एक बार चला गया था, मैं मर्ज हो गया था। लेकिन फिर क्या होता है,
एक चीज उसकी निशानी मैं आप लोगों को बता दूं मेरे एक्सपीरियंस में। अगर आपको देखना है कि ये आदमी आध्यात्मिक है या दुनियावी है, आप ये देखो उसके अंदर प्रेम कितना है। अगर उसके अंदर प्रेम है, ये आदमी आध्यात्मिक है। क्यों? जैसे ही आप अंदर ध्यान में जाते हो, आपके अंदर प्रेम का एक सुनामी फटता है। आप हर एक के साथ प्रेम बांटना चाहते हो। अगर आप अंदर में टिक गए तो, अगर अंदर में नहीं टिके तो फिर वही द्वैत भाव चलता रहता है। तो ये मैं आपको एक निशानी बता रहा हूँ। अगर आप किसी को देखो ये प्रेममय नहीं है, हमेशा क्रोध में, हमेशा अहंकार में, वो मानव दयाल जी की पर्सनैलिटी आप इमेजिन करो क्या था उनके व्यक्तित्व में। सरलता, बिल्कुल जैसे आपके घर आएंगे आपको लगेगा ये घर के कोई बड़े बुजुर्ग आए हुए, किसी तरह से आपको नहीं लगेगा वो संत गुरु थे। एकदम सरलता, एकदम नम्रता और ताकत उस मालिक के साथ जुड़े हुए। तो अध्यात्म बहुत आसान है। आपने बिल्कुल अंदर बैठना है, और अगर आपकी तैयारी है, अगर आपका मन साफ है, अगर आप में द्वेष नहीं है, अगर आप में मेर तेर नहीं है, ये एकदम परम दयाल जी महाराज बोलते हैं 6 दिन का कोर्स है। अपनी सूरत को अनामी धाम ले जाना, क्योंकि हमारा तो जन्म से अधिकार है वहां जाना। कठिन दुनिया है, मुझे दुनिया कठिन लगती है। तो इसीलिए जो है ये जो शब्द है दाता दयाल का, आध्यात्मिक शब्द जो है दाता दयाल, इसमें बोलते हैं न योगी न साधु न ज्ञानी बना मैं, न भोगी या साधु न मानी बना मैं, जो था पहले अब भी वही रूप मेरा, न व्यापा मुझे काल का हेरा फेरा। परम दयाल जी महाराज क्या बोलते थे, ये एक हमको गलत धारणा है, और ये मैंने एक साइंटिस्ट का भी पढ़ा है। हम समझते हैं आत्मा हमारे अंदर है, हम आत्मा के अंदर है। आत्मा एक ही है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे क्रिएशन में एक ही आत्मा है। जो शब्दानंद जी महाराज ने आखिरी सत्संग मुझे कराया, जो दाता दयाल जी ने कहा, एक पुरुष अजायब पाया, एक ही आत्मा है। वो आत्मा जब सिकुड़ती है शरीर बनती है। जो आइंस्टीन का इक्वेशन है E=mc², आइंस्टीन क्या बोलता है, एनर्जी जो है कब क्रिएट होगी, जब आप मास को इतने स्पीड से ले जाओ, स्पीड ऑफ लाइट, एक्सेलरेशन c/2, तो वो जो ठोस चीज होती है वो एनर्जी बन जाती है। और इसका उल्टा करो, जब एनर्जी को आप धीरे 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 चलाओ वो ठोस हो जाता है। तो वो जो एलिमेंट है, वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जब एक फ्रीक्वेंसी में, लो फ्रीक्वेंसी में आता है, वो शरीर बनता है। लेकिन वो आत्मा हम सब की एक है। प्रकाश है जैसा, प्रकाश थोड़ी आप बोलते सूरज का प्रकाश इधर अलग है, उधर अलग है, इधर अलग है। प्रकाश एक ही है, लेकिन वो अलग अलग रूप में, कहीं बल्ब जल रहा है, कहीं दिया जल रहा है, कहीं सोलर लैंप जल रहा है, अलग अलग। तो वैसे ही हमको नजर आता है कि हम अलग अलग हैं। मानव दयाल जी महाराज मुझे बोलते थे कि ये थ्योरी नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि मैं तुम में जा रहा हूँ और तुम मुझ में आ रहे हो। ये थ्योरी नहीं है, हम सब एक हैं। थोड़े समय के लिए हमको लगता है कि ये भगवान अलग है, ये रूपचंद अलग है, ये महावीर अलग है, ये नरेश, ऐसे अलग अलग थोड़े टाइम के लिए लगते हैं, लेकिन वो एनर्जी एक है। तो अध्यात्म में हम वहाँ पहुँचते हैं कि जहाँ हम सब में एक हो गए। तो जो था पहले वही रूप मेरा। तो जब आप शरीर को इतने स्पीड में, इतनी फ्रीक्वेंसी में ले जाओगे कि आप फिर वो एक एनर्जी में मर्ज हो जाते हो। तो आवागमन अगर है तो उसको है, हम बीच में घुस जाते हैं। अरे मैं रवि पंडित, अरे तू कहाँ से आया रवि पंडित, तू कहाँ से आ गया भगवान व्यास, क्यों घुस रहे हो? वो एनर्जी का खेल खेलने दो। लेकिन हम समझते हैं मैं रवि पंडित, मेरा ये बेटा, मेरी ये वाइफ, मेरा ये बाप, ये मेरी माँ, उधर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस ठोस से सूक्ष्म में पहुंचने के लिए, लेकिन
अपने वृत्तियों को ट्रेन करना पड़ता है। इसीलिए पातंजलि का अष्टांग योग जो भी हो योग वो प्रिपरेशन करनी पड़ती है बस। बाकी जो था पहले अब भी वही रूप मेरा। न व्यापा मुझे काल का, जैसे सागर है, सागर तो एक ही है, लहर बनती है, लहर बनती है, लहर मर्ज हो जाती है, हम वो लहर है। अगर लहर कल सोचे अरे मेरी वजह से सागर है, मैं हूं, तो लहर को सागर के बिना लहर कुछ भी नहीं। जो परम दयाल जी ने कहा कि मैं मेरा बूंद फट गया, महाराज जी ने उनसे पूछा था कि अभी आपको कैसा लग रहा है? बोले शर्मा, पानी का बुलबुला था, वो बुलबुला फट गया है, अब वो सागर में मिलने की वेट को क्या बोलते हैं, इंतजार कर रहा है। मेरी हिंदी तो भी बहुत बिल्कुल हो गई है। तो क्या, द बबल हैज बर्स्ट एंड द बबल इज वेटिंग टू मर्ज इन द ओशन। बुलबुला फट गया है, मतलब जो था पहले अब भी वही, और अब वो इंतजार में है उस सागर में मिलने के लिए। तो यही है, मानव दयाल जी महाराज ने क्या बोला, गुम अवस्था, मैं गुम हो गया, वो हस्ती मिट गई। तो ये जो था अध्यात्म, सब टाइम बहुत हो गया, मैंने 1 घंटे का टारगेट रखा था, 1.5 घंटा हो गया। तो आज मैं आपको ये बिल्कुल गारंटी दे के जाता हूँ कि इसको हम लोग एक बड़ा इंटरनेशनल रेप्यूट का सच्चा केंद्र, सच्ची दुकान, हमारी दुकान, झूठ परम दयाल जी बोलते थे मैं दुकान खोलता ही नहीं, ये दुकान मैंने इसीलिए खोली कि दुनिया में गलत काम जो दिन के 5 लाख बना रहे वही बैठे हुए हैं, कि उनकी दुकानें चल रही है, अगर उनकी चल रही है तो हमारी क्यों नहीं चलेगी जो सच्चा सौदा लेके बैठे हैं। और चल पड़ी थी, मैंने रोक दी। मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि आज मैं भी कोई दिल्ली में बाबा बना बैठा होता और ये डोम का काम चल रहा होता, क्योंकि किसको अच्छा नहीं लगता है आप किसी के बारे में, उसकी माँ के बारे में, बाप के बारे में, बीवी के बारे में बोलते रहोगे तो मीठा लगता है, सब छोड़ते नहीं है वो। ये जो है सच्चाई की दुकान, सच्चाई का सेंटर, इसको हम पूरा ग्लोबल सेंटर, तो मैं जब ध्यान में बैठा था तो वही मुझे मानव दयाल जी महाराज की इंस्पिरेशन आई, इसको हमें बड़ा ग्लोबल सेंटर बनाएंगे। तो अब जो है हम लोग राधा स्वामी का जाप करके सत्संग करेंगे। ये मानव दयाल जी महाराज की लिखी हुई आरती है, राधा स्वामी।